हमारे पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता जी उपलब्ध है, जिनका हम नित्य पाठ कर पा रहे हैं। रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ जिन्हें हम सुलभता से पढ़ पा रहे हैं, वे हम तक कैसे पहुँचे, इस बारे में क्या हमें या हमारी नई पीढ़ी को मालूम है? धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण का कार्य जो अकेले गीता प्रेस ने किया है, वह अविस्मरणीय है। गीता प्रेस की स्थापना के पीछे भी सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका का रोचक अनुभव रहा है। सेठ जी को गीता जी बहुत प्रिय थी। स्वाध्याय करते समय श्लोक संख्या 68-69 का मनन करते थे, जिसमें भगवान ने कहा था कि जो इस रहस्य युक्त गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में ना कोई है और ना होगा। इनके मन में आया कि अब मुझे प्रभु का यह प्रिय कार्य करना है। इसी प्रेरणा से गीता प्रेस की स्थापना हुई। सेठ जी के साथ कई साधकों ने और भाई जी ने अपना पूरा जीवन गीता प्रेस के लिए समर्पित कर दिया। पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी ने सेठ जी की आज्ञा अनुसार गीता प्रेस की आजीवन उत्साहपूर्वक सेवा की और सेठ जी के लगाए हुए वृक्ष को खूब पल्लवित, पुष्पित और फलित किया। गीता बाल संस्कार सूरत के बच्चों द्वारा एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति से हम इस प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। प्रणाम सेठ। साधकों की संख्या काफी बढ़ गई है, ऐसे में हमें गीता जी की और प्रतियों की आवश्यकता हो। और कितनी प्रतियों की आवश्यकता है? क्या हमारे साधकों में से किसी का प्रेस का काम है? मैं गीता जी की प्रतियां छाप दूंगा। गीता जी की कुल 11,000 प्रतियां छप गई, पर त्रुटियों के कारण प्रेस बार बार रोककर चलाना मुश्किल था। सेठ जी, किसी भी व्यापारी के लिए प्रेस को बार बार रोककर सुधार करना अनुकूल नहीं होता। आप जैसी शुद्ध पुस्तक चाहते हैं, वैसी तो हमारी निजी प्रेस में ही छप सकती है। हमारी पुस्तकों में गीता जी में भूल छोड़ना मतलब छुरी लेकर घाव करना है और उनका सुधार करना ही उस घाव की मरहम पट्टी है। जो हमारा प्रेमी हो उसे भूल सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गीता हमारा हृदय है, गीता हमारा प्राण है। इसके माए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या करें पुस्तकों में शुद्धि के साथ छपाई के लिए? हरिबख्श जी, हमारी एक अलग प्रेस होनी ही चाहिए जिसमें शुद्ध पाठ एवं सही अर्थ की गीता जी सारे गीता प्रेमियों को मिल सके। सेठ जी को शुद्धि का इतना आग्रह था कि यदि पुस्तक छपने के बाद भी कोई त्रुटि रह जाती तो सेठ जी हाथ से उसमें सुधार करते थे। अब प्रश्न यह था कि प्रेस खोला कहाँ जाए। गोरखपुर के घनश्याम दास जी जालान और महावीर प्रसाद जी पोदार उन दिनों कलकत्ता आए हुए थे। घनश्याम दास जी जालान। सेठ जी, यदि आप उचित समझे तो प्रेस गोरखपुर में ही खोल दी जाए। मैं और महावीर प्रसाद जी पोदार दोनों मिलकर प्रेस का काम संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, घनश्याम जी सही कह रहे हैं। मैं और घनश्याम दास जी मिलकर प्रेस संभाल लेंगे। आप दोनों का सुझाव मुझे उचित जान पड़ता है, तो क्यों ना प्रेस गोरखपुर में खोल ली जाए और प्रेस का नाम गीता प्रेस होगा। शुरुआत में गोरखपुर के हिंदी बाजार में 10 रुपए किराए पर एक छोटा सा मकान लेकर वैशाख शुक्ल 13 संवत 1980 यानी 29 अप्रैल 1923 में आज से 100 वर्ष पूर्व गीता प्रेस की स्थापना हुई और धीरे धीरे प्रेस का विस्तार हुआ। इतने बड़े कार्य के लिए अर्थव्यवस्था की भी आवश्यकता थी, परंतु सेठ जी का भगवान पर अटूट विश्वास था। वे मात्र भगवान की कृपा पर ही भरोसा करते थे। गोविंद भवन में इसके लिए मीटिंग हुई, जिसमें सेठ जी और राम बख्श जी बातचीत करते हैं। गीता प्रेस संस्था आत्मनिर्भर होनी चाहिए। दान या चंदा लेकर संस्था सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती है। सेठ जी, पूर्ण अर्थव्यवस्था का निवेश सही से न हो तो प्रेस की नींव डगमगाने लगती है। अब क्या कहना चाहते हैं राम बख्श जी? सेठ जी, सस्ते दामों में पुस्तकें बेचने से प्रेस सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। अब क्या किया जाए? आप चिंता न करें, ये तो गोविंद का भवन भंडार है। गोविंद अपने आप पूर्ति करेंगे, हमें तो बस प्रयास करना है। उन दिनों लाख की चूड़ियां और चमड़े के जूतों का प्रचलन अधिक था, जिसमें हिंसा होती थी, लेकिन सेठ जी का आग्रह अहिंसा पर था। अगर आपको उचित लगे तो
तो मेरा एक सुझाव है। हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है, तो लाख की चूड़ियां बनाने में सैकड़ों कीड़ों को मारना पड़ता है और चमड़े का जूतों का निर्माण करने में पशुओं की भी हिंसा होती है। तो क्यों ना हम कांच की चूड़ियां एवं चर्म रहित जूतों का निर्माण करें। इससे संस्था आत्मनिर्भरता से चलाई जा सकेगी। हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। इनसे जो आय होगी उससे हम प्रेस सुचारू रूप से भी चला पाएंगे एवं नई पुस्तकों की छपाई भी हो जाएगी। सेठ जी, आपकी इन्हीं बातों से मैं आपको सेठ जी कहता हूँ। दिल्ली में एक बड़ा अधिवेशन हुआ जिसमें श्री जमुनालाल जी बजाज, घनश्याम दास जी बिरला, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार और अन्य कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति थी। श्री भाई जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। दिल्ली में अधिवेशन के दौरान बिरला जी ने धर्म प्रचार हेतु मासिक पत्र छपवाने का सुझाव दिया है। भाई जी, आपका क्या विचार है? समाज में धर्म का प्रचार तो हो रहा है, पर जनता अभी भी इसे दूर ही मानती है। यदि आप लोगों के पास अपने विचारों और सिद्धांतों का मासिक पत्र हो तो आपको और भी सफलता मिल सकती है। आप लोग अपने विचारों का एक मासिक पत्र जरूर निकालें। बात तो ठीक है, पर मेरा इस विषय में कोई अनुभव नहीं है। प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार घनश्याम दास जी बिरला द्वारा मासिक पत्रिका कल्याण के प्रकाशन का प्रस्ताव आया। सेठ जी, स्वामी जी बैठे हैं और भाई जी आए। आओ हनुमान, बैठो। प्रणाम सेठ जी। दिल्ली में अधिवेशन के दौरान बिरला जी ने धर्म प्रचार हेतु मासिक पत्र छपवाने का सुझाव दिया है। भाई जी के इस प्रकार सुझाव देने के बाद लच्छीराम जी मुरौदिया ने अपने विचार व्यक्त किए। बस बस, आपने तो मेरी मन की बात बोल दी। मासिक पत्र अवश्य निकालना चाहिए। मैं प्रतिदिन संपादन का काम किया करूंगा और आप पत्र छपवाने की तैयारी करें एवं लेख लिखें। अगर लच्छीराम जी, आप और हनुमान संपादन का कार्य संभालने को तैयार है तो ये कार्य अवश्य होना चाहिए। पत्रिका का नाम कल्याण होना चाहिए। इस प्रकार कल्याण संपादन का कार्य पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार द्वारा हुआ। आज भी गीता प्रेस का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सेठ जी और भाई जी के महाप्रयाण के बाद स्वामी जी भी गीता भवन में रहकर सत्संग करवाते थे। मोहनलाल जी पटवारी प्रेस के संचालन कार्य में मदद करते थे। स्वामी जी, गीता प्रेस की पुस्तकों का इतना प्रचार होते हुए भी और पुस्तकें सस्ते दामों में बेचते हैं, फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं आई। पटवारी जी, जिस दाम में कोरे पन्ने भी नहीं मिलते, उस दाम में इतनी अच्छी गुणवत्ता की पुस्तक मिल रही है, फिर भी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है और इसका महत्व नहीं समझ रहे। स्वामी जी, मेरा एक सुझाव है। यदि हस्त निर्मित वस्त्र का निर्माण एवं विक्रय कार्य भी प्रेस द्वारा किया जाए तो प्रेस का कार्य और भी सुचारू रूप से चलेगा। हस्त निर्मित वस्त्र के उत्पादन के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए होगी, वो कहाँ से लाए? स्वामी जी, मेरे वस्त्रों की दुकान को मैं गीता प्रेस को ही समर्पित कर देता हूँ। पटवारी जी, आप तो बहुत ही हो, आप तो बहुत दानवीर हो। आपका ये योगदान गीता प्रेस के लिए अविस्मरणीय रहेगा। सब प्रभु की कृपा है। यदि संकल्प शुद्ध हो तो अच्छे कार्य के सहयोग में भगवान निमित्त बनाकर भेज देते हैं। हमें तो बस पात्र बनना है। इस प्रकार गीता प्रेस में वस्त्रों का विक्रय और औषधियों का निर्माण भी हुआ। आज भी गीता प्रेस का बिजनेस मॉड्यूल समझने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं कि ऐसी आत्मनिर्भर संस्था बिना किसी आर्थिक सहायता के इतने कम दाम में पुस्तकें बेचकर भी कैसे टिक सकती है। ये सब सेठ जी के निष्काम भाव के संकल्प से ही संभव हुआ। सेठ जी, भाई जी और स्वामी जी के जीवन की सभी बातों से हमें नई नई प्रेरणा मिलती है। समय के अभाव के कारण हम सभी बातों को सम्मिलित नहीं कर पाए, फिर भी कुछ घटनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नारायण नारायण।